हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि लैंड क्या होती है या सोर्सेज ऑफ लैंड क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड हम कैसे करते हैं। तो हम इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे सॉइल क्या होती है, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या होती है या सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, या इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। सो द सॉइल द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। मीन्स जो सॉइल जिस चीज़ पे हम रहते हैं, ग्राउंड पर ब्राउन कलर्स की जो मिट्टी की एक लेयर होती है, थिन लेयर्स होती हैं जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। तो ये किससे लिंक्ड होती है? लिंक टू लैंड, ये लैंड से लिंक होती है। जो सॉइल होती है वो किससे लिंक होती है? लिंक टू लैंड से लिंक होती है। और लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है। जो सॉइल होती है वो कई टाइप्स की होती हैं, किससे मिलकर बनती है, ये हमें डिफ़ाइन करते हैं। डिटरमाइंस सॉइल इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स से मिलकर बनती है, मिनरल से मिलकर बनती हैं, और ये वेदरिंग रॉक्स से मिलकर बनती है जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। वेदरिंग रॉक्स क्या होती हैं? जो अर्थ के सरफेस पे जो रॉक पाई जाती हैं, रॉक्स होती हैं। मीन्स जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, वेरियस फैक्टर्स होते हैं जैसे हवा, पानी, जब इनके कारण जब ये सब मीन्स जो रॉक्स होती हैं टूट जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग रॉक्स। मीन्स रॉक का टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, और उसके बाद जो रॉक्स ऊपर की ओर आती हैं वह होती हैं वेदरिंग रॉक्स। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में हम एक बार मैं आपको डिफ़ाइन करूँ। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं कि जैसे कोई प्लांट्स या एनिमल्स है जिसकी डेथ हो जाती है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, इसके बाद जो मटेरियल बनता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर्स। मिनरल्स जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं वो होते हैं मिनरल्स। इन सभी से मिलकर जो सॉइल है उसका निर्माण होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर्स हों, वेदरिंग रॉक्स हों, या मिनरल्स हों जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, तो उससे होती है जो सॉइल है वो हमारी सॉइल बनती है। अगर मिनरल्स और जो सॉइल है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, अगर ये मीन्स एक सही इनकी मात्रा में अगर ये मिलते हैं, तो ये सही मात्रा में मिलकर अगर इनका मिक्सचर होता है तो ये बहुत ही अच्छी और फर्टिलाइज सॉइल को ये बनाते हैं। ठीक है। वेदरिंग और ये सब जो पूरा प्रोसेस होता है ये वेदरिंग का होता है। वेदरिंग के बाद ही जो है वो सॉइल बनती है। अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर सही हो जाए तो इससे जो सॉइल होती है वो बहुत उपजाऊ बनती है। और आपको हॉलीडेज़ होमवर्क में भी सॉइल प्रोफाइल में के बारे में बताया गया, आपने भी उस पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको पता होगा कि सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है। सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है, सबसे पहले आपको नेक्स्ट आपको इसमें आपको हम दिखाएंगे अभी। ये है सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें टॉप सॉइल होती है जो विद ह्यूमस और वेजिटेशन से मिलकर बनती है। सब सॉइल होती है जो सैंड और सीड्स क्ले से मिलकर बनती है। वेदर रॉक मटेरियल कि हमने आपको बताया कि कैसे जो रॉक्स होती हैं वो वेरियस फैक्टर से जब टकराती हैं, तो मीन्स जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद जब वो ऊपर की ओर आती हैं तो फिर क्या होता है, वो वेदरिंग रॉक्स होती हैं। और लास्ट है हमारा पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स जो रॉक होती है वो सबसे नीचे की रॉक होती है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जब ये टूट जाती है, डिके होती है, तो टेम्परेचर इसमें जो है वो चेंजेस हो जाता है। मीन्स पानी का से बर्फ़ से जो रॉक बनती है उसका हम वेदरिंग रॉ मटेरियल भी उससे बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशंस के लिए टू फैक्टर्स होते हैं, नेचर्स ऑफ फैक्टर्स होता है, एक क्लाइमेट फैक्टर्स होता है। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशंस के लिए टू फैक्टर्स होते हैं, मेन फैक्टर हैं, एक नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और एक क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल फैक्टर्स में और कुछ अदर्स फैक्टर्स भी होते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में हमने आपको बताया, टाइम टेक कंपोजिशन और सॉइल फॉर्मेशंस होते हैं। ना कि नेक्स्ट मैं आपको इसको डिफ़ाइन करती हूँ। इसके एक ये आपको सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम दिया गया है। सॉइल आप देख रहे हो, ये सॉइल है। ये सॉइल कैसे बनते हैं इस पिछले डायग्राम में देखा है कि सॉइल की प्रोफाइल कैसे बनती है, कि कैसे मीन्स आप पेरेंट्स रॉक के बारे में हमने आपको बताया कि जो पेरेंट्स रॉक होती है वो कैसे स्ट्रोक होती है, वेदर रॉक उससे बनती है। मीन्स ये जो मैटर करती है कि सॉइल कैसे बनती है, ये डिफ़ाइन करेगी, डिटरमाइंस करेगी, मैटर करती है, डिफ़ाइन करती है कि सॉइल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा। ठीक है। उसका टेक्सचर कैसा होगा, टेक्सचर्स होता है मीन्स उसको छुएंगे तो वो कैसी लगेगी। तो ये सारा जो कुछ डिफ़ाइन जो करती है वो पेरेंट्स रॉक करती है।
उसमें जो होता है लास्ट है आपका, इसमें जो होता है कंटेंट प्रेबिलिटी इसमें होता है कि इसमें कितने ज़्यादा शेड होंगे या इसमें पानी को कैसे पास किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस होता है ये पेरेंट स्ट्रोक्स में होता है। देन उसके बाद है क्लाइमेट में हम टेम्परेचर्स को इसमें चेक करते हैं, रेन फॉलिंग इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को इसमें चेक करते हैं कि जो इसमें टाइम है वो कितने टाइम में इसको होता है, ये लेयर्स पे कौन सी लेयर्स पे होता है या कितने टाइम में होगा, इसका टाइम रेट कौन सी रेटिंग में इसमें रेनफॉल होगी। तो देन उसके बाद है टाइम थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल का टाइम को इसमें डिफ़ाइन किया गया है। फ्लोरा, फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा होता है प्लांट्स और फना होता है एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने आपको बताया था कि वो कैसे मटेरियल उसमें बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बनता है। कि जब हमारा होमोनियस मीन्स होता है या टॉप लेयर पर वो कैसा होगा इसको डिटरमाइन करते हैं फ्लोरा फना। फ्लोरा कोई प्लांट होता है या फना एक एनिमल्स होते हैं जो हमारा जिससे भी हमारा ह्यूमनस बनता है। प्लांट एनिमल डेथ के बाद जो मटेरियल बनता है उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लास्ट है आपका रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड डिटरमाइन एक्युमुलेशंस ऑफ सॉइल। यह रिलीफ है जो डिफ़ाइन करता है कि इसको कितने डिटरमाइंस में जो एक्युमुलेशंस ऑफ सॉइल क्या होता है, इसको ये डिफ़ाइन करता है। यह है आपका पूरा सॉइल, ठीक है, कि सॉइल कैसे बनती है और कैसे इसका क्लाइमेट बनता है, पेरेंट स्ट्रोक्स क्या हमें डिफ़ाइन करती हैं या इसका टेक्सचर्स क्या होता है उसके बारे में हमें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशंस ऑफ मिजर्स। मीन्स हम जो डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, मीन्स इसको कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन भी इसका यूज़ कर सकें। इसके जो कारण हैं, जो सबसे पहले है सॉइल इरोजन एंड डेप्लीशंस आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज रिसोर्सेज। कि सॉइल के लिए जो सबसे ज़्यादा मीन्स डेंजर्स हैं या हानिकारक है वो सॉइल इरोजन एंड डेप्लीशंस है। कुछ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो इसको लीड करते हैं सॉइल डिग्रेडेशंस को। मीन्स सॉइल का जो पावर है उसका जो लेवल है उसको कम होता जा रहा है, तो उसके होने का क्या कारण है, उसमें कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। एंड सम फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशंस आर डिफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड का हम यूज़ कर रहे हैं, रेन वॉश हो रही है, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स हैं, जैसे फ्लड्स आते हैं वो फर्टिलाइज सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो ये बहुत सारे मैनी रीजंस हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी कुछ ऐसे काम किए गए हैं, जैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग की जा रही है, और बहुत ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स फैक्टर्स हैं। और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे रेन वॉश हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं या फ्लड्स है, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो मीन्स डे बाय डे जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। मीन्स के हम कुछ मेथड्स को, ऐसे मेथड हैं जिनका हम यूज़ करके हम सॉइल का जो कंजर्वेशन है इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मीन्स एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम जैसे अपने खेतों में इसको डाल देते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉइल का मॉइस्चराइज़र है वो बना रहता है, ये सॉइल के मॉइस्चराइज़र को बना के रखता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें जैसे ऑर्गेनिक ने मैटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर्स को जब हम खेतों में डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे खेतों के जो मॉइस्चराइज़र है उसको ये बनाए रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मल्चिंग होता है। नेक्स्ट है कॉन्टूर बैरियर्स में क्या करते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं, ग्रास सॉइल आर का मिस यूज़ करके हम बिल्ड बैरियर्स बना देते हैं। मीन्स ऊंची ऊंची लाइंस बना देते हैं। ऊंची लाइंस हम क्यों बनाते हैं कि ऊंची लाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रेंचेस बना देते हैं। इनके सामने ट्रेंचेस होते हैं बहुत बड़े, मीन्स गड्ढे बना देना। वो हम क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो पानी है उसको कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। अगर पानी उसमें कलेक्ट होगा, पानी का फ़्लो कम हो जाएगा, पानी उसमें एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। जैसे पानी का फ़्लो कम होगा तो वो अपने साथ में सॉइल को नहीं लेके जाएगा, तो इसे सॉइल इरोशन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है रॉक डैम से हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ रॉक्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर हम इसमें लगा देते हैं जिसकी वजह से जो पानी का फ़्लो है उसको हम कम कर सकें। ग्लेशियर्स जैसे
ग्लीसेस होते हैं, जैसे मिट्टी उड़कर जाती है, जब मिट्टी उड़कर चली जाती हैं तो जैसे गहरी परतें सी बना देते हैं इसमें, ठीक है। गहरी परतें जब बन जाती हैं तो गहरी जो लेयर्स होती है उसको हम ग्लीस कहते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जैसे इस टाइप्स की मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे खेती करते हैं। मीन्स जब हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अपने खेतों का, आपने इसमें देखा भी होगा इस फिगर्स में कि ऐसे हम जब टाइप से खेती करते हैं, अलग अलग टाइप्स के जब हम क्रॉप्स इसमें उगाते हैं तो इसमें जो पानी का फ़्लो है वो कम हो जाता है, और जब पानी का फ़्लो कम होगा तो उसमें मिट्टी का भी फ़्लो कम हो जाएगा, मिट्टी भी उसके साथ नहीं जाएगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोशन से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लविंग इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम डिफरेंस वेरियस से हम क्रॉप्स उगाते हैं। अल्टरनेटिव रोज में हम इसके जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं ताकि सॉइल इरोशन होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है क्लफिंग फ्लोइंग काउंटिंग फ्लोइंग। इसका अर्थ है इसका मीनिंग होता है कि हिल स्टॉप में नेचुरल बैरियर्स हम बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ नेचुरल बैरियर्स बना देते हैं। नेचुरल बैरियर्स बनाने से जो वाटर का फ़्लो है उसको हम कम करते हैं। जैसे वाटर का फ़्लो कम होगा, नेचुरल बैरियर्स में वाटर का जैसे फ़्लो कम होगा, जैसे ये आप देख रहे हो, ये हम बैरियर्स बना देते हैं। जैसे हमने बैरियर्स बनाया तो उससे क्या होगा, वाटर का जो बहाव है वो कम हो जाता है। जब पानी नहीं बहेगा तो उसके साथ मिट्टी भी नहीं जाएगी, तो इस चीज़ में हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। आप फिगर 2.7 में आप देख सकते हो, ये शेल्टर बेल्ट्स हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि ये खेत है, इस खेत के चारों ओर इन्होंने क्या लगाए हुए हैं, पेड़ लगा दिए हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो उड़कर कहीं नहीं जाती, इससे सॉइल इरोशंस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके 7 मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अच्छे से इस